राजेश शर्मा और आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक नए टॉपिक इसका नाम है यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक नया उपागम आया जिसका नाम था यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब होता है हम किसी विशिष्ट वस्तु या फिर उसके विषय में जानने के लिए उस चीज़ का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि यथार्थवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। यथार्थवाद है जिसको सबसे पहले प्रचलन में कौन लाया था? हॉन्स जे मर्केंथ्यू लाए थे, सबसे पहले प्रचलन में लेके आए थे वो। यथार्थवाद को उदारवादी का विरोधक भी माना जाता है। यथार्थवाद को पुरातन यथार्थवाद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा शक्ति के द्वारा की जा सकती है और राष्ट्र के राज्य के प्रमुख आधार दो होते हैं जिसमें राष्ट्रीय हित होता है और दूसरा आपका शक्ति होता है। उसके बाद हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि मॉर्गेंथ्यू कहते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए मॉर्गेंथ्यू ये कहते हैं कि राज्य में हमेशा राजनीति के लिए हमेशा संघर्ष होता रहा है और राजनीति के अंदर में शक्ति के लिए हमेशा से ही संघर्ष होता आया हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इतिहास। इसका इतिहास क्या है? हॉन्स मर्केंथ्यू का जन्म जर्मनी में हुआ था और वहाँ पे वो रहते थे। जर्मनी में रहने के बाद उन्होंने वहाँ पे हिटलर जिसके विचारों को उन्होंने समझा लेकिन वो उनको पसंद नहीं आया, तो वो अपना जगह छोड़कर वो अमेरिका चले आए, जहाँ पर उन्होंने अपनी नई पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 लिखी थी, जिसके अंदर में वो कहते हैं कि मानव स्वभाव से ही उन्होंने बुक में लिखा हुआ है अमंग नेशन पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 की बुक्स में लिखा है कि मानव का स्वभाव कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। मानव एक स्वप्नलोशी मतलब कि वो ख्वाबों को देखने वाला या फिर सपनों को देखने वाला व्यक्ति है। उसके बाद कह सकते हैं कि विश्व शांति और नैतिकता की शिक्षा के बारे में उसने लिखा है। शक्ति पर आधारित राजनीति कैसे होती है इसके विषय पर भी उसने लिखा हुआ है। देखते हैं नियम। मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल थे जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि राजनीति में कैसे होना चाहिए मानव का स्वभाव या मानव स्वभाव में राजनीति कैसे हुई है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर में कि राजनीति पर कानूनों का वर्चस्व होता है। कि मॉर्गेंथ्यू को कहना है कि जितने भी कानून बनाए जाते हैं उस पर मानव का वर्चस्व होता है या उस पर दबदबा होता है इनका, जिससे कानून की जड़ें मानव से जुड़ी हुई होती हैं। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर में कहता है, सेकेंड पॉइंट में राष्ट्रीय हित की अवधारणा। कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा क्या होती है कि शक्ति उसके अनुकूल ही बनाई जाती है, कि मानव के जो अनुकूल ही शक्ति को बनाई जाती है या उसके हिसाब से कानूनों को बनाया जाता है कि जिससे अपना कार्य कर सके। तीसरा पॉइंट हम इसके अंदर में देख सकते हैं कि तीसरे पॉइंट के अंदर में कि राष्ट्रीय हित की कोई परिभाषा नहीं होती है, कि राष्ट्रीय हित की कोई अपनी परिभाषा नहीं है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट इनमें आता है। चौथा पॉइंट में कह सकते हैं कि सार्वभौमिक नियमों का अमूर्त रूप से राज्यों की गतिविधि से लागू नहीं किया जाता, दूरदर्शी राजनीति का किया जाता है। मतलब इनका कहना है कि सार्वभौमिक रूप से नियमों को लागू नहीं किया जाता है, अपने अपने अकॉर्डिंग या अपने अपने तरीके से किया जाता है इनके अनुसार। पांचवा पॉइंट हम इसके अंदर में ये कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के विशेष नैतिक मूल्य शाश्वत सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों तथा पहचान को स्वाधीन नहीं करता है। कि किसी भी राष्ट्र के विशेष को उसके स्वरूप के रूप में बनाया नहीं जाता है और नैतिक मूल्यों को इनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट इसके अंदर में क्या कहता है? छठा पॉइंट ये कहता है कि राजनीति का स्वभाव विश्वास है। राजनीति में स्वभाव विश्वास के ऊपर होता है। शक्ति के संदर्भ में भी बल देते हैं कि शक्ति का संदर्भ है जैसे कि अर्थशास्त्री संपत्ति के रूप में होता है। अगला टॉपिक से मैं प्रमुख लेखक आते हैं। प्रमुख लेखक में मेन माने जाते हैं इसके अदर मित्र, जैसे कि मेन हॉन्स मर्केंथ्यू, पर इसके अलावा दो और आपके लिए इसमें है प्रमुख लेखक। इसमें है जॉर्ज एफ कैनन और दूसरा है रेनहोल्ड नीबुहार। और लास्ट आपका आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि यथार्थवाद किस तरीके से बना, क्या कारण थे इसमें और कैसे इसमें परिवर्तन होता चला गया। मॉर्गेंथ्यू ने शक्ति के बारे में राजनीति के अंदर में क्या क्या कहा है। जैसे इसमें निष्कर्ष में आप और भी लिख सकते हैं कि मॉर्गेंथ्यू शक्ति को मेन सोर्स मानता था कि शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, शक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ओके, थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं हम अगले टॉपिक में जिसमें हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।